Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by Divya। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम और देखेंगे टैली प्राइम में CGST, SGST क्या होता है, GST क्या होता है, GST कैसे करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि GST क्या है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, जैसे कि पहले क्या होता था कि एक टैक्स नहीं लगता था, जैसे अब क्या होता है GST एक लगता है ग्लोबली और पहले हर अलग अलग टैक्स लगता था। उसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो भी आइटम जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते थे ना उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती थी। मतलब कई सारे टैक्सेस लगेंगे तो ऑब्वियसली उसका चीज़ें मंगवाने का और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो काफ़ी कह सकते हैं जो कि काफ़ी महंगा हो जाता था, क्योंकि क्या होता था कि हमें कई सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इसी वजह से सामान जो हमारे पास आता था, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता था, उसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती थी। पर अब क्या हुआ है कि अब हमारा जीएसटी लगता है जिसकी परसेंटेज फिक्स है। उस हिसाब से लगता है कि मतलब 5% जीएसटी लगता है कभी, और कभी लगता है आपका क्या बोलते हैं 12%, 80%, 25%। या ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट जीएसटीज लगते हैं। और जीएसटी देखिए आप तीन तरीके के होते हैं मोस्टली, सॉरी तीन चार तरीके के। देखिए, एक होता है आपका CGST, SGST, IGST एंड UTGST। UTGST बहुत ही कम लोग मतलब बहुत ही कम जाना जाता है, बट यस वो भी होता है। बेसिकली हम तीन GST को ज़्यादा ध्यान देते हैं, CGST, SGST और IGST। CGST क्या होता है, सेंट्रल GST, और SGST क्या होता है, स्टेट GST, और IGST क्या होता है, इंटीग्रेट GST। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आपने जैसे कोई सामान आप मंगा रहे हैं जो कि आप इंडिया में से ही मंगा रहे हैं और इंडिया में ही मंगा रहे हैं, मतलब कि इंडिया से इंडिया के अंदर ही क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो आपके कौन से जीएसटी लगेंगे, आपके लगेंगे CGST एंड SGST। ओके, लेट्स सी। देखिए, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसपे कि आपकी जीएसटी कितनी लगनी है, अगर आपकी जीएसटी लगनी है 5%, यस, सो क्या होगा कि आपका जो जीएसटी होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड, कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2.5% CGST के जाएगा जीएसटी, और 2.5% SGST लगेगा। टोटल मिला के क्या हो गया, ऑब्वियसली 5%। यस, इसी हिसाब से हमारे जीएसटी लगते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो चलिए सबसे पहले हम, जीएसटी आजकल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी का बहुत काम होता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कहते हैं कि 5% जीएसटी लग रहा है, 6%, कभी 18%। मतलब जीएसटी आजकल जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसकी वजह से चलिए इसमें हम देखते हैं कि जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जीएसटी का वर्क होता है। सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। ओके, चलिए कंपनी बनाने के लिए मैंने तो ये पेज खोल रखा है, तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, F3 प्रेस करेंगे तो आपका इस टाइप से ही कुछ पेज खुलेगा, जो कि आपको इजीली क्रिएट कंपनी का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे हम जीएसटी के नाम से कंपनी बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम स्टेट ले लेंगे, जो भी आपका स्टेट हो आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम है वो हमेशा 1 अप्रैल ही होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो फाइनेंशियल बुक होती है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। तो जिस भी सन में आप काम कर रहे हैं वो आपको सन हमेशा याद रखना है कि उसी सन में आपको ये एंटर करना है, एंड देन एक्सेप्ट करा दीजिए Ctrl+A के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ पे तो फिलहाल हमें जीएसटी ऑलरेडी यस हो रखा है, तो नहीं कुछ करना है आपको, वरना आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ओके, बस एक्सेप्ट करा दीजिए Ctrl+A के थ्रू। उसके बाद में क्या करना है आपको, देखिए अब आपको यहाँ पे, अब हम देखने वाले हैं कि मान लीजिए हमने दिल्ली से कोई सामान मंगाया है और दिल्ली के अंदर ही मंगाया, लाइक मतलब दिल्ली से सामान मंगाया और इंडिया के अंदर ही अंदर मंगाया है, तो हमारा क्या लगेगा, लोकली काम हुआ है,
तो इसीलिए हमारा क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट में क्या क्रिएट करना है, हमें लेजर क्रिएट करना है। हमें लेजर बनाएंगे सबसे पहले हम, क्योंकि लेजर बनाना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले परचेज करेंगे, तो परचेज का लेजर। ओके, सो परचेज के लेजर में परचेज अकाउंट एंड देन टाइप ऑफ लेजर में नॉट डिफाइन कर देंगे। GST लगा रहे हैं तो GST एप्लीकेबल, एंड देन यहाँ पे अल्टर, मतलब आप इंफॉर्मेशन कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो यस हम करना चाहते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप लोकली ट्रांजेक्शन, मतलब लोकली ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मतलब कि एक देश से एक ही देश के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अगर हम इस बारे में बात करें हैं, तो आपको क्या लगाना है, परचेज टैक्सेबल लगाना है। वेयर इज इट, यस इट इज, परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे टैक्सेबल होगा। इंटीग्रेटेड मतलब कि क्या होता है कि इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि IGST बोलते हैं, तो टोटल हम बताया था, टोटल 12% हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे किस पे लगा रहे हैं हम, गुड्स पे लगा रहे हैं, सामान पे, और सर्विसेज पे भी टैक्सेस लगते हैं। परचेज का बना लिया हमने, सेल का ही बना लेते हैं। अभी 2-3 और बनाने हैं। यहाँ पे भी यस कर देंगे, देखते रहिएगा। यहाँ पे भी सेल टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि लोकली बात कर रहे हैं, इसलिए। ओके, अब यहाँ भी हमारा गुड्स पे लगा रहे हैं हम अभी GST, एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें क्या बनाना है, CGST एट द रेट में कितने परसेंट लगनी चाहिए, 6%, क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड 12 लिया है ना, तो इसीलिए। अब यहाँ GST क्या होगी, ड्यूटीज हुई, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कि हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ गया GST। टैक्स टाइप में क्या आएगा, सेंट्रल, क्योंकि C है सेंट्रल। परसेंट कितना होगा कि इंटीग्रेटेड, अगर मतलब टोटल मिला के 12 है तो डिवाइड करेंगे तो 6%। राउंडिंग हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो आप बैंक डिटेल यस करके डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करा दीजिए Ctrl+A के थ्रू। अब हमने CGST बना लिया, अब हम SGST बनाएंगे। ओके, सो एट द रेट हम ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एट द रेट लेके ही बनाएं, मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे पता चलते रहे कि हाँ मैंने कितना परसेंट GST लगाया है। ओके, यहाँ पे देखिए अंडर में आपको रिटर्न टैक्सेस रहेगा, अदर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस में आएगा GST। यस, अब यहाँ पे टाइप टैक्स, ये स्टेट है तो स्टेट। अब यहाँ परसेंट कितना होगा, 6%, राउंडिंग नहीं चाहिए, और सब इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी एग्जैक्टली। अब देखिए हमने अपना काम जितने ज़रूरत है उतने तो बना लिए हैं। अब इसमें कुछ स्टॉक्स बना लेते हैं हम। लेजर बनाने के बाद हमें स्टॉक बनाना है। स्टॉक में हम बना रहे हैं लैपटॉप, लिख लेते हैं। और इसमें आप इसका डायरेक्टली अगर लेजर ओपन करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, Alt+C करेंगे, और यहाँ पे हम ब्रांड ले रहे हैं इसका डेल, एंड देन सेट Ctrl+A। यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए भी Alt+C, पीसेस, एंड देन यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, यहाँ भी आपको यस करना है। GST के कॉलम में ये आपको ऑन वैल्यू पे देना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सामान के अकॉर्डिंग, तो ऑन वैल्यू, अदरवाइज आपको क्या करना है, टैक्सेबल। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड मतलब टोटल कितना होगा, 12%, क्योंकि 6 लगेगा हाफ ऑफ सर। उसके बाद में एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, जल्दी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप सैमसंग ले लिया है, और पीसेस यस कर दीजिए, और ऑन वैल्यू, अब टैक्सेबल, और यहाँ भी इंटीग्रेटेड में 12, एंड देन एक्सेप्ट करा दिया। हम 2 ही प्रोडक्ट पे देखते हैं कि मेन, या फिर हम बना लें क्या कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। मशीन एंड देन पीसेस, यस, अल्टर की जगह, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी की जगह टैक्सेबल, मतलब, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड मतलब टोटल कितना हो रहा है, 12, एंड देन हमारे गुड्स पे लग रहे हैं टैक्सेस। अब लास्ट वन हम बनाएंगे टैबलेट। टैबलेट्स हम बना चुके हैं। ओके,
सो हम मोबाइल फ़ोन लिख लेते हैं। आई थिंक हमने ये नहीं बनाया होगा। यस, अब हम इसका सैमसंग लिखते हैं, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। जब अपने आपने पहले से कोई बना रखा है ना, तो वो यहाँ पे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ही बता देगा कि आपका ये प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है, मतलब आपकी क्लास। तो यहाँ पीसेस देन एक्सेप्ट, और यहाँ देखिए सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको येस कर देना है। कैलकुलेशन टाइप आपको ऑन वैल्यू रखना है, मतलब आपके सामान जितना होगा उस हिसाब से टैक्स लगेगा। और यहाँ टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लगाइए, मतलब आपको टैक्स देना है। इंटीग्रेटेड में टोटल अपना टैक्स लगाइए जितना, मतलब 6% अगर दो जगह लग रहा है तो ऑब्वियसली वो कितना होगा 12%। ये सब हमने 4 यहाँ पे बना लिए स्टॉक्स। अब हमें क्या करना है, हमें वर्क करना है। वाउचर पे आएंगे हम सबसे पहले हम परचेज करेंगे, देन हम यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे तो सबसे बनाया है फिलहाल। अब यहाँ पे एक आइटम ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस डाल दीजिए उस एज पर द आइटम। जीएसटी हम लास्ट में लगाते हैं जब अपने आइटम लिख चुके होते हैं, जितने भी हमने लिए हैं या जो भी है। उसके लास्ट में जब एंड ऑफ द लिस्ट होता है ना, तब आप जीएसटी लगाते हैं। ओके, सो लास्ट वन इज वॉशिंग मशीन and this is 45% and 25,000। अब देखिए, अब हमारे यहाँ क्या आ रहा है, एंड ऑफ द लिस्ट आ गया। अब एंड ऑफ द लिस्ट के बाद में हमें लगाना है अपना CGST। देखिए अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, स्पेस एंड देन SGST। अब इसे आपको नॉर्मली क्या कर देना है, सेव कर दीजिए Alt A के थ्रू, सॉरी Ctrl+A के थ्रू। अब यहाँ सेल में जाइए आप, और फिर उसके बाद में आपके पास जो भी डिटेल है ना, मैं स्किप करते हुए जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिल नहीं करना। अब जब भी किसी कंपनी में काम करेंगे, जो भी आपके पास डिटेल होगी आपको डिटेल को फिल करना होगा। ओके, यहाँ सेल, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पे अपने आपको प्रोडक्ट लेते रहना है। स्पेस जब आप प्रेस करेंगे ना, तो आपका लिस्ट खुल जाएगी, जो भी आपका प्रोडक्ट की लिस्ट है, जितनी प्रोडक्ट आपने बनाया है। जैसे मैं स्पेस प्रेस कर रही हूँ, लिस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको प्राइस अब डाल दीजिए अपने हिसाब से, जो भी आप डालना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे ही काम कर रहे हैं, तो अभी हम अपनी विश के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सारी वैल्यू डाली है। अब एंड ऑफ द लिस्ट आएगा, यस। एंड ऑफ द लिस्ट के बाद में ही आपको अपना जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे 6% CGST स्पेस एंड देन फिर हमारा SGST। ये भी हमारा हमने, देखिए इससे सेव कर दिया। अब ई-वे बिल क्या होता है कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से डिस्पैच हुआ है, मान लीजिए दिल्ली से डिस्पैच हुआ है, कहाँ पे गया है, गुजरात गया है। और किलोमीटर मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना किलोमीटर है, मैंने 45 लिख दिया है। ट्रांसपोर्ट नेम क्या है, नेम आप बना सकते हैं न्यू। सो नेम क्या है मेरा, ट्रक। ट्रांसपोर्टेशन ID कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। आपको सारा किसके थ्रू गया है, रोड के थ्रू गया है। और व्हीकल नंबर मोस्टली लाइक दिस ऐसे होती है, ज़्यादा ही है ये तो। और यहाँ पे आपको लिखना है ओवर डायमेंशन कार्गो, और या फिर रेगुलर आप जो भी आप इंफॉर्मेशन आपके पास जब भी होगी, जब आप काम कर रहे होंगे और किसी ऑफिस कंपनी में, तो उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, वहाँ पे अब देखिए आप इसे Ctrl+A के थ्रू एक्सेप्ट करा दीजिए डायरेक्ट। ओके, ये हमारा काम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने काम, देखिए हमने क्या किया है, हम डे बुक में आके हमने यहाँ पे परचेज में देख रहे हैं। और आई विश आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो
आपको सारी एंट्री आपकी डे बुक में ही दिखती है, आपको पता ही है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।